नमस्कार, मैं रूबी स्नीता हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है भगवान कहाँ है। दो भाई थे। एक की उम्र थी 8 साल और दूसरे की 10 साल। दोनों बड़े ही शरारती थे। उनकी शैतानियों से पूरा मोहल्ला तंग आया हुआ था। माता पिता रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते कि आज पता नहीं वे दोनों क्या कर बैठे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। लोगों का कहना था कि बाबा बड़े ही पहुंचे हुए महात्मा हैं, जिसको आशीर्वाद दे दे उसका तो कल्याण हो जाए। उनकी पड़ोसन ने बच्चों की माँ को सलाह दी कि तुम अपने बच्चों को इन साधु बाबा के पास लेकर जाओ, शायद उनके आशीर्वाद से उनकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। माँ को पड़ोसन की बात ठीक लगी। पड़ोसन ने यह भी कहा कि दोनों को एक साथ लेकर मत जाना, नहीं तो क्या पता दोनों मिलकर वही कुछ शरारत कर दें और साधु बाबा नाराज हो जाएं। अगले ही दिन माँ छोटे बच्चे को लेकर साधु के पास पहुंची। साधु बाबा ने बच्चे को अपने सामने बिठा लिया और माँ से कहा कि आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए। फिर साधु बाबा ने बच्चे से पूछा, बेटे तुम भगवान को जानते हो ना? बताओ भगवान कहाँ हैं? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस मुंह खोलकर साधु बाबा की ओर देखता रहा। साधु ने फिर से अपना प्रश्न दोहराया, पर बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। अब साधु को कुछ चिढ़ सी आई। उसने थोड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ बच्चे, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? जवाब दो, भगवान कहाँ हैं? बच्चे ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह खोलकर साधु बाबा की ओर हैरानी भरी नजरों से देखता रहा। फिर अचानक जैसे बच्चे की चेतना लौटी, वह उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। साधु ने आवाज दी, पर वह रुका नहीं, सीधा घर जाकर अपने कमरे में पलंग के नीचे जाकर छुप गया। उसे पलंग के नीचे छुपता हुआ देखकर बड़ा भाई, जो घर पे ही था, उससे पूछा, क्या हुआ छोटे, छुप क्यों रहे हो? कोई बात हुई क्या? बोलो तो, कुछ तो बताओ, क्या हुआ? भैया तुम भी जल्दी से कहीं छुप जाओ, बच्चे ने घबराते हुए स्वर में कहा। पर हुआ क्या? कुछ तो बोलो, कोई तो बात हुई होगी, मुझे भी तो बताओ। बड़े भाई ने पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए पूछा। भैया क्या बताओ, इस बार हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस बार तो भगवान कहीं गुम हो गया है और लोग ये समझ रहे हैं कि इसमें हमारा हाथ है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? हम भगवान कहाँ से ढूंढ के लाएं? आशा करते हो इस कहानी को सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आई होगी। फिर से हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक यूं ही मुस्कुराते रहिए और इंतजार कीजिए।